नमस्कार, मैं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी आवाज एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार की राजनीति में बहुत सारी हलचल मचा कर रखी है और आज पहली बार प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मुस्तफापुर नालंदा का एक गांव है जहां से आरसीपी सिंह आते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हुए हैं और आशा के सुप्रीमो हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल है, जो आपकी आवाज, आप सबकी आवाज, जो पार्टी का गठन हुआ है दिवाली में, ऐसा महसूस किया जा रहा था कि बहुत बड़ा धमाका होगा और हुआ भी वैसा ही। पटना की सड़कों पर पोस्टर था, टाइगर इज बैक। तो टाइगर के लिए चुनौती नालंदा है या नीतीश कुमार स्वयं है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए हैं। मेरी ये जन्मभूमि है, मेरा एक गांव है और इस दल का राष्ट्रीय कार्यालय भी यही है। देखिए, मेरा किन्हीं से कोई विरोध नहीं और मैं नकारात्मक सोच का व्यक्ति ही नहीं। मेरी सोच पूरी तरह से सकारात्मक। आपने नाम लिया नीतीश बाबू, तो नीतीश बाबू के साथ तो मेरा 20 वर्षों से ज्यादा का हो रहा है। मैंने उनके साथ केंद्र में भी काम किया है, बिहार में भी काम किया है और ये मैं स्वीकार करता हूँ कि उनके नेतृत्व में बिहार में कई क्षेत्रों में बहुत शानदार। लेकिन आप जानते हैं कि जब वो अवधि बढ़ती है तो एक सेंस ऑफ कंप्लेसेंसी आ जाती है और फिर जो कोई भी जब आप सुधार करते हैं ना, तो सुधार का जो अगला फेज पर जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक यथास्थिति की आ जाती है और बड़ी मुश्किल होता है। अगर आप देखे होंगे जी। कि 2005 से 2010 बिहार के लोग आज भी याद करते हैं। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे, मैं उनके साथ उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। जिस प्रकार से काम हुआ, सभी क्षेत्रों में काम, धीरे 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 उसमें थोड़ा जब लोगों में लगने लगा कि नहीं साहब, आज आप देखिए, आपको दिखने पर लगेगा कि साहब बहुत सारे क्षेत्रों में जो काम हुआ था, जो उपलब्धियां थी, अब थोड़ा वो, इसको कहते हैं ना कि वो एक चुनौती बनती चली गई। और यही जो मेरा जो अनुभव रहा, तो मुझे लगा कि साहब अब समय आ गया कि भाई नीतीश बाबू ने भी 94 में अपनी पार्टी का गठन किया था और आज समझिए 2024 में आप खुद कर लें। 30 साल उस पार्टी का। तो देखिए, ये जो सोच होते रहना चाहिए कि हमारे साथ भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जो उस पार्टी में था, मैं उसका महासचिव संगठन भी था, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी था, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं, युवा साथी हैं, जिनका राजनीतिक करियर तो है ही, साथ साथ उनकी सोच सकारात्मक। वो चाहते हैं कि कैसे हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े और इसके लिए उनको एक फोरम चाहिए। नायक तो भी आपको कहा गया नीतीश कुमार का, और जदयू में आपने बहुत अच्छे अरसे तक काम किया है। जो आइडियोलॉजी हम समझ पा रहे हैं आशा की, कि आप चाहते हैं कि युवाओं की आवाज सबसे ज्यादा मुखर हो। रोजगार पे भी आपने बात की और पार्टी गठन पे आप पेंशन और तमाम स्कीम्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये दो तीन स्टैंड जो है, जिसके लिए आशा की से सब लोग जुड़े, वो और क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है जो कि मैं इस बात को बराबर ये फोकस में रखता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए, आप अपने देश में ही देखिए, बहुत सारे प्रदेश हैं। जब देश आजाद हुआ था, बिहार की आर्थिक स्थिति उनसे बेहतर थी, प्रति व्यक्ति आय हमारी उनसे ज्यादा थी और आज देखिए हम लोग सबसे नीचे पहुंचे, बिल्कुल अंतिम पायदान पर है। और लोग क्या कहते हैं और हमारे नेता लोग क्या बोल देते हैं कि जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में तो कुछ बचा ही नहीं। एक टिपिकल शब्द का उपयोग भी होता रहता था, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसका मकसद ये था कि बिहार में खनिज के नाम पर कुछ नहीं बचा है, बालू छोड़ कर करके। कृषि के बारे में भी बहुत ही उस तरह से बात किया जाता था और गवर्नेंस के बारे में तो बिल्कुल ही समझता था कि गवर्नेंस, जबकि आप जानते हैं कि बिहार जब ये देश आजाद हुआ था, शुरू के वर्षों में बिहार वन ऑफ द बेस्ट गवर्नेंस स्टेट्स माना। और मैं आपको एक बता दूं, मैं इस बात को बार बार क्यों चर्चा करना चाहता हूं,
क्योंकि बिहार के लोगों का जरा सा मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। लोग कहता है सर बिहार में कुछ है ही नहीं खनिज के नाम पर। देखिए मुझे तो 1 वर्ष तक केंद्र में इस्पात मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारे पब्लिक सेक्टर ने टिकी, जिसका एक दायित्व है इस सब चीजों के खनिज के बारे में सर्वे करना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी करती है और वो भी करती है। जब मेरे सामने उनका प्रेजेंटेशन हुआ तो मेरे मन में तो यूरेका की फीलिंग आई कि बिहार में साहब हमें बताया गया कुछ है ही नहीं। जबकि आगे आप जरा समझिए, चाहे वो आईटी टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें जिस मेटल की आवश्यकता है, जो रेयर अर्थ मेटल्स आप कहते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे 17 जो ग्रुप्स है रेयर अर्थ मेटल्स का, वो बिहार में प्रचुर मात्रा में पाई जाती। आप समझिए गया से लेकर के आप चले चलिए भागलपुर तक प्रचुर बताइए रेयर अर्थ। बिहार में अगर किसी को बताइएगा समझ में नहीं आ रहा, लोग समझते नहीं कि पता नहीं क्या है, यहाँ सिर्फ कोयला समझते, उस पर भी मैं आऊं। मैं अभी देख रहा था 2 महीने पहले तेलंगाना में रेयर अर्थ मिला है, लोग खुशी मना रहे हैं, जबकि बिहार में था बहुत ज्यादा। आज देखिए रेयर अर्थ सबसे ज्यादा उपयोग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, दुनिया का 80% वही कर रहा है। अब हमारे यहाँ आप समझिए इसकी माने इतना इसकी उपलब्ध है कि इसको सिर्फ खोलने की जरूरत है ना। अब आप सोचिए सोनापर आ जाइए, देश में आज आप जानते हैं पहले कोलार में गोल्ड फील्ड था, कर्नाटक वही बंद, कहीं नहीं है। आज जब सर्वे जब हमारा सामने मशीन रखा था, बिहार अकेला प्रदेश है देश में जहां एक नहीं 2 स्थानों पर सोना का बहुत बड़ा भंडार है। अब बगल में देखिए गया, नालंदा, नवादा का हमारा बॉर्डर जिठियन, उसके पास बहुत अच्छा सोनो। जम्मू में हम जब आए थे उसमें मिनिस्टर थे नीतीश बाबू से मिले थे, उन्होंने को बताया था भाई इतना सोना अपने पास, आप इस पर अगर काम करिएगा निश्चित रूप से न सिर्फ रॉयल्टी मिलेगी बल्कि हमारे ऐसे व्यक्ति जब होगा तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि उससे संबंधित जितने भी उद्योग लगे वो बिहार में ही लगे, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले। आप देखिए जब पहले भी क्या हुआ, जब बिहार झारखंड एक ही था तो साहब खनिज यहां से बाहर चला जाता था, यहाँ उद्योग लगे नहीं। तो भाई अब कम से कम जो मिले, आप देखिए टंगस्टन, आप नाम सुनने कितना इंपॉर्टेंट जरूरत है बिहार में, और आप नाम लेते चलिए ना। अब हम लोग को क्या बताया गया कि सर बिहार में तो कुछ है नहीं। कोयला भी मैं बता दूं, कोयला भी अपने यहाँ अगर आप देखिएगा तो पूरा का पूरा जो फिर 35 लेकर के उस इलाके में है, लेकिन अब कोयला का समय नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की जो अब नीति बन रही है 2070 तक दुनिया ने निर्णय लिया है वह कार्बन न्यूट्रल। तो सर इस परसेप्शन और नैरेटिव के पीछे का मेन पॉलिटिकल देखिए उद्देश्य में आपने बड़ी अच्छी बात कही। सबसे आसान क्या है, लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उलझाए रखिए, और आपको चिंता करनी है अपने देश की और प्रदेश की। जिस प्रदेश में इतने प्रचुर मात्रा में सब उपलब्ध है, साहब यहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, जो हमारा श्रमिक है कितना मेधावी है, मगर स्किल तो सर बाहर जा रहा है। इसीलिए आपको इसमें काम न करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको जब मैं ये बोल रहा हूँ तो इन सब चीजों को स्थापित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्यूचरिस्टिक स्टेट के लिए आशा क्या? बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूं कि बिहार पहले भी सत्ता का केंद्र था, ज्ञान का केंद्र था। जरा समझिए रोशनी कहां से लेनी है कि मगध साम्राज्य था साहब, बिना रिसोर्स का कोई साम्राज्य हो सकता है? गणराज बिहार वैशाली पहला दुनिया का पहला गणराज बस। तो इस समय और काल और चक्र का होता है यहाँ पर। अब बताइए बिना संसाधन का हुआ हो? सर एक बहुत बड़ा उद्योग को आपने छोड़ दिया मेरे ख्याल से, पर्यटन से बड़ा उद्योग बिहार के लिए तो अभी आ ही रहा था जी। देखिए मैंने कृषि का ही ली, आप ही के समय में मुझे याद है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था धान में, आलू में, सब में तो सारे में नालंदा बता रहा हूँ। आप देखिए सिर्फ उसी में नहीं, आज आप देखिए मखाना, आज आप देखिए भारत सरकार बिहार की किसी एक फसल के बारे में अगर करती है तो मखाना, दरभंगा, सिर्फ अपना जो है बिहार, ये जहाँ लीची मुजफ्फरपुर की याद आ समझिए कि माने जो एक जो शाही लीची है और जितने इस तरह के है, हमारा जो आम है, आपके बगल के गांव का भी है, बिल्कुल गिलानी गांव, गिलानी मन उसका जो है मालदा आम,
जैसे आप जर्दालू देखिए भागलपुर का, आप जर्दा देखिए, आपको उसको ब्रांडिंग करके जब बाहर करेंगे। आपको मैं बता दूं, एक बार नीतीश बाबू के सामने कुछ महिला उद्यमी आई हुई थी, बड़ी नामी उद्यमी थी। उन्होंने कहा कि जब वो गई थी हाजीपुर, जिसको हम लोग चिनिया केला कहते हैं ना, बिल्कुल, इतना प्रभावित हुई। मैं बैठा था, उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू आपका ये जो केला है ना, एक तो गंगा के किनारे, आदमी गंगा के बारे में लोग सोच क्या है, हाँ, इतना सुंदर है, गंगा केला के नाम से ब्रांडिंग करके भेजवाई। उसकी सोच देखिए, रहने वाली थी महाराष्ट्र की, लेकिन देखिए उनका जो है जो सोच, आइडिएशंस, हाँ, हम लोग समझते हैं रहे तो चिनिया केला, पर निकलना पड़ेगा। तो ब्रांडिंग महाराष्ट्र और तमाम जो कि स्टेट करती है। हाँ, हमारे पास बेहतर वो सब चीजें हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, चले जाइए पूरा बारामती इलाके में जाइएगा, तो पूरा अनार जो है, बड़ा वाला अनार जो गणेश अनार का, कितना मेहनत करके लोग करता है। अपने यहाँ तो इतनी उपजाऊ जमीन, यहाँ क्या नहीं हो सकता है, मैं नहीं बताऊं। देखिए सामने आप देखिए ना, चलिए बादाम का पेड़ है, देख रहे हैं ना आप, वो तो वैसे वैसे भी लगा रखा है। ये देखिए आपका चेरी का पेड़ है, यही चेरी फला भी, तो हम बता रहे हैं यहाँ अपनी जमीन इतनी अच्छी है, और इसी में तो संभावना है। वो खाद्य उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण, अभी तक तो कोई ऐसा भी चीज नहीं निकला है कि खाने का कोई सब्सिट्यूट हो। बिल्कुल, और इसमें हमारी संभावना है। तो देखिए जो आगे जो रोजगार की संभावना है इस क्षेत्र में है, और इसमें हमको फोकस करने की जरूरत है। तो देखिए इसके लिए मेहनत न करना पड़ेगा, मतलब इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए आप इशू क्या बना देते हैं कि नालंदा मतलब नीतीश कुमार, और नालंदा प्रति व्यक्ति आय क्या है, मैं बड़ा खुश होता है अगर नालंदा की प्रति व्यक्ति आया अगर राष्ट्र के बराबर होता तो मैं बड़ा खुश होता। मगर वो है नहीं, सारे लोग बिल्कुल कर्ज में डूबे हुए हैं। बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर नौकरी करने के लिए जाते हैं। आप चले जाइए नालंदा गांव में, अस्थाना में चले जाइए, बड़े बड़े प्रतिष्ठित गांव हैं। दशना गांव एक 80% गांव में घर में ताला लगा हुआ साहब, सारे लोग बाहर। तो ये सर इकोनॉमी एक्सचेंज हो रहा है ना, अगर विदेशों में है तो रेवेन्यू भी तो वो तो ठीक है, लेकिन साफ है कि यहाँ पर भी तो एक माहौल हो, वातावरण हो। जो लोग अगर यहाँ करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करेंगे ना। मतलब इंडस्ट्री आपकी नजर में सबसे बड़ी मांग है ऐसे स्थापित होना। फिर आपने क्यों नहीं किया सर? आप तो सरकार में रहे। सरकार में मैं किस पोजीशन में था? ब्यूरोक्रेट का क्या काम? मगर नंबर 2 की पोजीशन भाई देखिए, ब्यूरोक्रेट का नंबर 2 नहीं होता है। मगर आप जब आए, देखिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अच्छा सुनिए, मैं तो आपको बताया ना कि मैंने तो नीतीश बाबू को ब्रीफ किया। मेरा क्या काम है? मेरा काम है ब्रीफ करना, उनको सलाह देना। हम तो नहीं दस्तखत करेंगे। मगर सार्वजनिक मंचों पे आया नहीं ना, आपका ब्रीफ भी नहीं आया ना। देखिए मैं उस पार्टी में था तो मेरा वो संस्कार नहीं, मेरा तो काम था जो जहां कहना हुआ मैं कहता था। मेरा यही था कि देखिए बिहार के लोगों का मनोबल को बनाए रखना है। कैसे मनोबल बना रखेगा? जब बताया जाएगा तब ना बिहार के बारे में। सिर्फ हम ठीक हमारा जो मैंने समझिए कि अतीत है गौरवशाली है, लेकिन फ्यूचर भी तो बनेगा। मेरे ख्याल से विश्व के जिस 33 कोटि देवी देवता की बात होती है सनातन में, उसकी भूमि राजगीर है। मलमास मेला हर 3 वर्षों में सभी देवी देवताओं का, सूफी संतों की नगरी है। इको टूरिज्म यहाँ है, वेडिंग टूरिज्म यहाँ है, मेडिकल टूरिज्म यहाँ है। आप ये नहीं बोलते, देखिए ना, आपके देखिए ना कि ये बहुत कम जगह होगा जो सत्ता का भी केंद्र हो, ज्ञान का भी केंद्र हो, अध्यात्म का भी केंद्र हो। इस पर रिसर्च नहीं हो पाया, कुछ नहीं। और जाइए सर, नहा लीजिए, चले जाइए गर्म पानी, दैट्स ऑल। देखिए हम उस शब्द के पक्षधर नहीं है। मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है, लेकिन मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आशा की मार्केटिंग करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, जो आपकी सोच है उसके बिल्कुल उसी हिसाब से, बिल्कुल इस हिसाब से। और एक बात देखिए जो मैं बार बार चर्चा करता हूँ, इसको जरा आप लोग भी करिए। बिहार में साहब एक FIR कल्चर जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। मगर स्टूडेंट्स भी डेली पिट रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि भाई देखिए, जो सिविल नेचर का आप अपराध कहिए, उसको क्रिमिनल कैसे बना देते हैं? देखिए आप बताइए, बच्चे क्यों आ रहे हैं आपके? अभी नॉर्मलाइजेशन पे बहुत भ्रम फैला है। नहीं, दूसरी बात है, देखिए ये अंग्रेज का शासन है। अंग्रेजों ने बनाया था कानून कि भाई हमको, देखिए आपने देखा होगा कि एक होता था क्या कि सरकारी कार्य में बाधा। जी, भाई सरकारी कार्य क्या है?
सरकारी कार्य ये है कि जो बिहार की जनता है, बिहार के जो छात्र हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनके समाधान के लिए जो भी रास्ते अपनाए जाए। ये तो करना पड़ेगा ना आपको एक फोरम देना पड़ेगा ना कि आपकी अगर समस्या है, आपकी शिकायत यहाँ के बताइए, तभी ना आप दीजिएगा नहीं। और अगर वो बताने उसको लाठी से मारिएगा सर। इस देश का नागरिक है वो। आप फिर उसमें धारा क्या लगवा दीजिएगा कि सरकारी कार्य में बाधा, बताइए साहब। एसडीओ भी पिट गए थे पटना की सड़कों देखिए, वो तो एसडीओ में तो हम व्यक्ति पर नहीं जा रहे हैं। हमारा कहना है कि देखिए हमारे मैकेनिक, देखिए हम ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, ये घंटा वाला मैकेनिक मैं बता रहा हूँ कि इससे आगे जाना पड़ेगा ना, समाधान की ओर जाना। ये देखिए समाज जो है ना, अंग्रेज के समय से आगे निकल गया ना, उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा ना। आजादी के बाद से अभी भी वही 75 वर्षों से हम लोग आजाद देश के नागरिक, फिर उनके कानून में जो सोच थी कि ये अपराध है, उस पर क्यों हम लोग, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई छात्रों के मामले हैं तो कैसे निपटारा करने के लिए क्या मैकेनिज्म होते, किसानों के मामले क्या उसका मैकेनिज्म हो सकता है, मजदूरों के, करना पड़ेगा। आजकल प्रशांत किशोर जी जो है जनसुराज वाले, नोटिस किसी को नहीं ले रहे, ना जदयू को ले रहे हैं, ना आरसीपी सिंह को ले रहे हैं, ना बीजेपी को ले रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई मेरे कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कुछ कहता, प्रशांत जी के साथ हम लोग का संबंध रहा। और मैं एक बताता हूँ, मेरा जिससे भी संबंध रहता है ना, जीवन मेरी शुभकामनाएं रहती हैं कि जीवन में आप अच्छा करिए, और मैं कभी निगेटिव नहीं सोचता। तो ये पूरी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आज हम आरसीपी सिंह से बात कर रहे हैं और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अब जब आप एक आईएएस रहे, एक अधिकारी के रूप में रहे, फिर राजनीति में आए, वर्क कल्चर वही रहा या कुछ बदलाव आ गया? देखिए, जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं बदलाव आता है। देखिए, आपको लगता है कि भाई आज से 30 साल पहले कोई हमारी जो सोच थी, उसमें जब आप बहुत सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, जमीन पर चीजों को देखते हैं, और जगह पर आप लोगों से देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, यही तो देखिए जीवन में क्या है, निरंतरता दोनों चीज होती है, कंटिन्यूटी एंड चेंज। मोहब्बत जो है नीतीश कुमार से, वो तो है, आप झलक भी रहा है, देख भी रहा है, मगर जो काम है, जिस इच्छा शक्ति की बात होती है, जहां पर एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है आप लोगों का, मेरे ख्याल से मन का भेद है या नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार का भेद नहीं है। देखिए, मैं बता देता हूँ ना, अगर सोच और फोरम एक हो जाए तो। देखिए, सवाल क्या होता है, समय और काल होता है जी। मैंने बताया ना कि भाई मैं तो 20 वर्षों जाता हूँ काम, लेकिन वो समय और काल होता है, क्या करिएगा। शराबबंदी पे भी सर एक सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शराबबंदी मुझे लगता है कि एक ऐसा कोढ़ रहा है बिहार का, तो इस पे बहुत ज्यादा आप सक्सेस भी नहीं हो पाए, तमाम चीजें हैं, बावजूद इसके शराबबंदी को खत्म करने के लिए भी आप मुखर हैं और शराबबंदी को लागू करने के लिए भी आप तत्पर थे। ये दो चीजें समझ में नहीं आई। देखिए आप ये जो शराब, तो मैं उत्तर प्रदेश में जब मैं था तो लोग वहाँ बहुत उर्दू जानकार भी बोलते थे, तो बोलते थे कि साहब इसका अगर आप विच्छेद करिएगा तो इसका जो विच्छेद होता है फसाद का जल। कोई भी व्यक्ति आपको इसका समर्थक नहीं मिलेगा, बता दो, कहीं नहीं समर्थक। लेकिन ये समाज में पुराने काल से चलता रहा। अब ये है कि देखिए, जो लोहिया जी भी कहा करते थे कि खान पान पर क्या कानून कानून तो बना सकते हैं, लेकिन क्या उसको लागू किया जा सकता है? नहीं, सब तो इसलिए देखिए, आप यहाँ देखिए कि अभी मैं देख रहा था नागालैंड में जी, नागालैंड में पिछले 25 सालों से ज्यादा शराबबंदी लागू। और अभी मैं परसों ही पढ़ रहा था कि एक बात वहां लोगों को आ रही है कि साहब शराबबंदी तो लागू है, राज्य सरकार को शहद का भी नुकसान है, और शराब लोग पी भी रहे। तो ये स्थिति, और एक और जो है, देखिए जो नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, अगर ये बंद हुआ उसका दूसरा चालू हो जाएगा। बिहार में क्या है, सबसे दुखद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में तो मैं देखता था, मैं डीएम बाराबंकी था, जहां सबसे ज्यादा अफीम की खेती होती, और मैं जब जेल का मुआयना करने जाता था मुझे बहुत रोना होता है। 98% कैदी कौन सब है, अच्छा से। देखिए, शराब तो पीता है तो आपको सामने दिख भी जाएगा। ये जो जहां
लोगों की लत लग जाती है ड्रग्स की, और मुझे बिहार में भी कई जगह से कि अब ड्रग्स की ओर जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए देखिए होना क्या चाहिए, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप देखिए, आपने बिहार में शराबबंदी बंद कर दी, जी। ये तो मैंने नीतीश बाबू को बताया था। देखिए, मैं वैसा व्यक्ति हूँ जो अपनी बात को मजबूती से कहता था उनको। मैंने उनको 2020 चुनाव के बाद कहा कि भाई गांव गांव में घर घर में शराब पहुंचा हुआ, क्या करिएगा। तो मैंने जब उनको समझाया तो मुझे लगा कि कुछ इनके दिमाग में आएगा, तो उनको लगता है कि नहीं साहब, हमने कहा था कि सरकार के बस का नहीं, सरकार के, हाँ समाज के पास आप देखिए, हमने कहा कि देखिए इसके लिए जैसे आप आपने जो है 500 करोड़ 1000 करोड़ का बजट रखे हैं इन्फोर्समेंट के लिए, वैसे 2000 करोड़ का बजट आप रखिए जन जागरूकता के लिए। बिल्कुल। अगर 5% लोग भी अगर जागरूक हो जाएं कि भाई हमको इसका सेवन नहीं करना है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो। देखिए, सिर्फ कानून से आप शराब, आपके सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश बाबू के परिवार से ही आते हैं, पंचम शिवा पंचम जी, और जयप्रकाश बाबू का एक कोटेशन था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या मंत्री की संतान, सबकी शिक्षा एक समान है। हम आशा से क्या ये आशा कर सकते हैं कि इस इत्मीनान से बिहार के लोग सुकून से रहें कि हमारे नहीं रहने के बाद मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। जबकि मेडिकल और शिक्षा पे आपको ही पता है कि बिहार की स्थितियां क्या है। ये मेरे आखिरी सवाल आपसे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने इस बात को स्वीकारा है और मैंने कहा भी है। जैसे मैं एक बात सुनता हूँ नीतीश बाबू का, तो मैं हंसता हूँ, इसलिए क्योंकि अब सामने है तो मैं बोलूँ उनको कुछ, पहले गुस्सा। मैंने बताया ना कि मैं इसी गांव में पैदा लिया भी, यहीं के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा, बगल के स्कूल से हाई स्कूल किया, उससे बगल के हाई स्कूल मैंने किया, बीए में पटना कॉलेज से किया, साइंस कॉलेज से मैंने आईएएस से किया। अब बीए करने के बाद मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। बताइए साहब, स्तर तो था, बिल्कुल था, शिक्षा का स्तर था। देखिए, तीसरे क्लास में मुझे स्कॉलरशिप मिला, 5वें क्लास में मुझे मिला, 7वें क्लास में मुझे मिला, हाई स्कूल में मिला, कहीं ट्यूशन पढ़ा। मेरे वही शिक्षक, मेरे पिताजी शिक्षक, शिक्षक का बेटा, मैं बता रहा हूं भाई। मुझे तो यही लगता है कि बताइए साहब, ठीक है सुविधाएं नहीं थी, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जो एक बेसिक्स के बारे में, हमारे शिक्षक कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। स्कूल में जाइएगा, कोई मुश्किल से मैट्रिक पास हैं, कोई आईएससी पास हैं, एक आध बीएससी होते थे, बिल्कुल। लेकिन एक कमिटमेंट था, इनकी जो ट्रेनिंग थी। देखिए, जब इतनी अच्छी शिक्षा मिल चुकी, लागू नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, शिक्षा के बारे में एक चीज सोचना बहुत, शिक्षक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, उसको सरकारी कर्मचारी तक ट्रीट मत करिए। उसका काम है ज्ञान। अब उसका सब, मान लीजिए 3 क्लास पढ़ाना है उसको, मैं उदाहरण आपको, उसकी चिंता करनी है ना, कहेगा नहीं आप 8 बजे स्कूल पहुंचे कि नहीं, 8:30 बजे नहीं आइएगा तो तनख्वाह रोक दिया। डिक्टेटरशिप की बात भी की देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपने बहुत बढ़िया, ये शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों में असीम संभावनाएं हमेशा रहेगी। देखिए, सिर्फ सरकार ही नहीं इसमें करती, आज देखिए बहुत सारा निजी क्षेत्र भी उसमें है। एक आपको लीडरशिप रोल देना पड़ेगा, ओननेस वाली बात होनी चाहिए। ये आप अभी सुन रहे थे आरसीपी सिंह साहब को, और आशा की जो फ्यूचरिस्टिक आइडिएशंस की बात है उन्होंने शेयर किया, साझा करने की कोशिश की। उनके गांव में कभी एक तालाब हुआ करता था, आज एक खूबसूरत सा मंदिर है, तालाब है, सब कुछ है। और आशा अपने जो आइडिएशंस है या जो फ्यूचरिस्टिक सोच है उसको धरातल पर कितना राजनीति में उतार पाएंगी तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इनकी तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव की है, कितने सीट पे लड़ेंगे यह कहना अभी मुश्किल है, मगर जहां पर मजबूती होगी वहां पर ये चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं सबका हूं, मेरे मन में कुछ नहीं है, इस सिद्धांत के साथ, इस फिलॉसफी के साथ ये पॉलिटिकल जो इनकी जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।